जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। यूं तो प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है, अनशन पर लोग बैठे हैं। आज सरकार का मानसून सत्र आरंभ होने वाला है, तो कुछ प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च करना चाहते हैं। ये इतिहास की वो पिक्चर है जो दोबारा दोहराई जा रही है। अगर आप लोगों की याददाश्त ठीक हो, आप लोग भूले ना हो, तो 2014 का वो समय याद कर लीजिए। 2013-14 का समय, जब इसी तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। अन्ना हजारे बैठे हुए थे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोग उनके साथ थे। बाद में क्या हुआ वो सब आपको पता है, लेकिन दृश्य कुछ ऐसा ही था। बाबा रामदेव कैसे मंच से कूदकर भागे थे, आप लोगों को वो भी पता है। ये सारे के सारे दृश्य अब हमारे सामने दोबारा जिंदा हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे 2014 में। भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन जोरों पर था। सरकार मौन थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। ताकत के बल पर विरोध को दबाने की कोशिश हो रही थी, और उसी समय एक चेहरा निकल करके आता है नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमसे वादा करते हैं और लोगों का विश्वास उनकी तरफ होता है। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल पर लोगों ने भरोसा किया, 2014 में सरकार की नाकामियों के कारण से हमने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। लेकिन जब आज 2026 में आप देखते हैं, तो दृश्यों की समानता आपको देखनी पड़ेगी। वही सरकार के खिलाफ आंदोलन है, वही भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और नीट जैसी परीक्षा में धांधलियां हुई हैं, शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनकी मांगे हैं, और सरकार मौन है। विरोध को दबाने के लिए कार्रवाइयां होंगी, ये सरकार का अधिकार भी है, पुलिस का कर्तव्य भी है। तब दृश्य बिल्कुल वैसा ही बना है, तो इस दृश्य का आकलन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने 2 बार धोखा खाया है। अन्ना हजारे पर भरोसा किया, अरविंद केजरीवाल को उन जैसा समझा, बाद में लीकर घोटाले, बहुत सारे आरोप, वो जेल में गए। बहुत लोगों का तर्क ये हो सकता है, ये तो सरकार ने किया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। हमें उस दिशा में नहीं जाना है, कौन सही है कौन गलत है। हमें केवल दृश्य को समझना है जो हमारे सामने है। उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसका आकलन तो समय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आज हमें सरकार वर्सेस आम जनता को करके देखना होगा परिस्थिति को, कि आम जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और उनकी कार्यशैली ने जनता के भरोसे को तोड़ा। उसके बाद जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया
और वर्तमान के हालात जनता के इस विश्वास को तोड़ रहे हैं कि कहीं उन्होंने मोदी जी पर भरोसा करके गलती तो नहीं की। ये वो सच्चाई है जो आप यदि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो आपको जवाब सही मिलेगा। ये अलग विषय है कि जो बीजेपी को पसंद करते हैं, आरएसएस को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं वो आज भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जो विपक्ष के साथ लोग हैं वो आज भी मोदी जी की बुराई करेंगे, सरकार की बुराई करेंगे और राहुल गांधी को अच्छा बताएंगे, विपक्ष को अच्छा बताएंगे। ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, लोगों का अलग अलग हमेशा रहा है, रहेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में इस परिदृश्य का शिकार हो रहे हैं। आज अगर आपका बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है और अगर सरकार की तरफ से न्याय मिलने में 2 साल की देरी होती है तो क्या आपके बच्चे का भविष्य 2 साल तक बचा रहेगा? अगर किसी को तत्काल इलाज की आवश्यकता है, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, तो क्या उस इमरजेंसी के हालात के अंदर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ते हैं? एम्बुलेंस को कोई रेड लाइट पर रुकने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई स्पीड लिमिट नहीं होती उनके लिए, क्योंकि इमरजेंसी है। और तत्काल वो मरीज को लेकर अस्पताल तक पहुंचती है। अगर ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़े तो वो भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय किसी भी नियम को फॉलो करने से उस मरीज की जान जा सकती है। इसे हम कहते हैं इमरजेंसी। तो क्या वर्तमान के हालात में युवाओं को समाधान देना इमरजेंसी नहीं है? क्योंकि उनका एक एक साल कीमती होता है। जो दृश्य आज उत्पन्न हुआ है उसका समाधान उन्हें इसी वर्ष में देना है ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। ये इमरजेंसी के हालात हैं। आप इस पर 2 साल बाद निर्णय नहीं ले सकते। तब तक ये जो असंतोष है ये जड़ें हिला देगा। समझदार को इशारा काफी होता है। और जब मैंने कहा कि 2026 का साल निर्णयों का साल है, स्पीकिंग ट्री पे मेरे कई पॉडकास्ट हैं, उसमें मैंने 2026 के लिए जो बात कही है, आज उस वीडियो को आप दोबारा देखिए। मैंने उस समय भी कहा था जनवरी के अंदर कि लोग सड़कों पर आएंगे। ये वक्त ऐसा ही चल रहा है। असंतोष की भावना अपनी चरम सीमा पर होगी और ये भारत में भी होगा। ये बात मैंने 2026 के आरंभ से पहले ही कही थी। इसलिए वर्तमान के समय में हमें केवल और केवल राम के आदर्शों को फॉलो करना होगा। जब हम वास्तव में राम राज्य की बात करते हैं तो जानते हैं राम राज्य का मतलब क्या होता है। जहां धोबी के कहने पर भगवान राम ने माता सीता का भी त्याग कर दिया, ये उनका राज धर्म था। तो अगर हम अपने आप को राम का सेवक कहते हैं, भक्त कहते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो यदि आज हमारे एक मंत्री पर आरोप है, वो सही है या गलत है ये तो बात की बात है। जैसे माता सीता सही थी, गलत थी, ये तो पूरा संसार जानता था, लेकिन फिर भी राम ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो आज सरकार किसी मंत्री को क्यों बचा रही है, ये राम राज्य की परिकल्पना के बिल्कुल विपरीत है। सनातनियों में बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मेरा दृष्टिकोण सदैव सनातन का रहा है। फिर अगर मेरे अपने भी उसके दृष्टिकोण के विपरीत खड़े हैं तो मैं उनके भी पक्ष में बात नहीं करूंगा। इसीलिए सनातनियों वर्तमान का समय इतिहास को दोहरा रहा है और ये तीसरी बार है जब जनता का विश्वास अगर टूटा तो एक भयानक स्थिति उत्पन्न होगी जिसे संभालना
किसी के बस की बात नहीं होगी। ये स्पष्ट चेतावनी मैं दे रहा हूं। अगर समझ आ जाए तो निर्णय लीजिए और ना समझ आए तो परिणामों की प्रतीक्षा कीजिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको वस्तु स्थिति को समझाने के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप निष्पक्ष रहिए। किसी के पक्ष में आपको नहीं खड़ा होना है, धर्म के पक्ष में आपको खड़ा होना है और यही कार्य आपको करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।